हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग दैट इज यू वर्सेस देम। आप और आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है रिलेशनशिप में, कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Aquarians. And we want only love, light and protection around this reading. So पहला कार्ड हम निकालेंगे आपकी एनर्जी के लिए, सेकेंड कार्ड उनकी, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, करंट एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड फॉर यू, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड नाउ योर पर्सन। We have the Six of Swords and problem क्या है? There you go. Okay, so two cards आ गए हैं. Let's take both. This is the problem. Possible solution. We have the King of Pentacles and फाइनल आउटकम क्या होगी? एट ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियंस, हैंग्ड मैन। ओके ओके, सो वील स्टार्ट विद द ओवरऑल एनर्जी। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पाइसीज की एनर्जी है। ओके, सो मे बी यू आर डीलिंग विद अ पाइसीज, ये भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कहीं पर आप खुद को, यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ लिम्बो, कहीं अटके हुए, स्टक फीलिंग आ रही है आपको कि ना इधर ना उधर। ओके, ना सिचुएशन ज़्यादा कंट्रोल हो रही है ना बदल रही है, कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं आप, उसका इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। समवेयर यू आर फीलिंग हेल्पलेस एंड स्टक। ओके, इस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं थोड़े से हेल्पलेस कि क्या किया जाए। जितनी कोशिश की है शायद वो काफ़ी नहीं थी, और जितनी भी कोशिश की है उससे कोई रिज़ल्ट निकला नहीं, तो उससे भी आप परेशान हैं। बट यहाँ पर आपका नज़रिया, आपकी अप्रोच टूवर्ड्स दैट इशू, वो बदलने की ज़रूरत है। ओके, एक नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम को एक नए एंगल से अप्रोच करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें अगर काम नहीं कर रही हैं तो दैट मीन्स अब कुछ इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, कुछ हटके करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द हैंगमैन इज़ टेलिंग यू। सो तभी आप अपने इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। आपकी एनर्जी इज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यू वांट टू रिजॉल्व इश्यूज। ओके, ये जो भी इशू है आपको जो परेशान कर रही है, आप इसमें इन्वॉल्व तो हैं। आपकी एक्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसे नहीं है कि आप कट ऑफ हैं, आप हार मान रहे हैं या आप बिल्कुल इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रिपीटेड कोशिश कर रहे हैं। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है रिपीटेड आपकी अटेम्प्ट्स होते हैं कि कुछ ठीक किया जाए, लेकिन वो कुछ और ही हो जाता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि करना कुछ और आप चाहते हैं, करने कुछ और निकलते हैं और हो कुछ और जाता है। तो मे बी द वर्ड्स यू चूज़, जिस तरह से आप बोलते हैं एंड जो आपके पर्सन सुनते हैं, उसमें कुछ डिस्कनेक्ट है। ओके, सो ये मिसकम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कि जो कही जा रही है बात और जो इंटरप्रेट की जा रही है सामने वाले पर्सन के थ्रू, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मे बी वो आपकी इंटेंशन, आपकी टोन को जज नहीं कर पाते हैं, आपके लिटरल वर्ड्स को पकड़ के वो कुछ और ही एंगल बना देते हैं, वो कुछ और हर्टफुल सिचुएशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाती है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग। ओके, उनकी एनर्जी में वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। दे ऑल्सो वॉन्ट रेजोल्यूशन, उनको भी शांति चाहिए। वो भी आई फील इस कंटिन्यूस
ये जो टर्मोइल है, कॉन्फ्लिक्ट है, आई फील वर्बल फाइट्स होती हैं घर में, इस सब से तंग आ गए हैं। वो भी आपके साथ एक पीसफुल फ्यूचर चाहते हैं, हारमोनियस लाइफ चाहते हैं, हार्मनी हो, शांति हो, प्यार हो, सुकून हो। तो वो चीज़ वो भी आपके पर्सन भी चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर विश तो दोनों की है। अटेम्प्ट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मिस इंटरप्रेट हो रहा है शायद उनके तक पहुँचते हुए। एंड लेकिन फीलिंग उनकी भी है कि यस, लेट्स सॉर्ट दिस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्यार तो बहुत है, प्यार है डेफिनेटली, लेकिन दिखाना नहीं आ रहा है, सही तरीके से उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, एक दूसरे को समझना नहीं आ रहा है। यू नो यू वॉन्ट टू बी टुगेदर, आपको पता है कि यस ये मेरा पर्सन है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मुझे लग रहा है सोल लेवल पे कंपैटिबिलिटी आप फील करते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉक्स एंड एक्शंस, जो वर्ड्स चुने जाते हैं, जो एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, वो एक दूसरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देयर फिजिकल लेवल पे कंपैटिबिलिटी थोड़ी सफ़र कर रही है। दैट इज़ द इशू। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है मिसिंग है, या तो समझना चाहते ही नहीं, आप सोच रहे हैं आप दोनों कि यस सॉर्ट करना चाहते हैं, प्यार है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि आप समझना चाह ही नहीं रहे एक दूसरे को। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो लाइक आई सेड मेजर कम्युनिकेशन गैप है। इनफैक्ट गैप ही नहीं, मिस कम्युनिकेशन, एक दूसरे के वर्ड्स को मिस जज करना, मिस इंटरप्रेट करना, गलत समझना। एक बात होती है ना समझना, ओके, नॉट अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है मिसअंडरस्टैंड करना, गलत समझ जाना, ओके, समझना लेकिन गलत, तो वो तो और भी बुरा है। दैट इज़ व्हाट आई सी इज़ हैपनिंग हियर। एक दूसरे को गलत आप समझ रहे हैं एंड उतना ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं दोनों ही पार्टीज, लेकिन सॉल्व भी दोनों करना चाहते हैं क्योंकि प्यार है। तो यस, 2 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, एंड यस वो भी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं रिलेशनशिप में। दिस कैन बी रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी। मुझे लग रहा है पॉसिबल रीज़न इस कॉन्फ्लिक्ट का करियर हो सकता है, मनी हो सकता है, शायद पैसे की कमी हो सकती है। सो उसको लेके टेंशन्स होती हैं, उस टेंशन में शायद झगड़े और ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस इज़ टू डू विद मनी एंड स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है, एंड पॉसिबल सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन में है कि आप अपने स्टेबिलिटी पे काम कीजिए। फर्स्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक अच्छे कंफर्ट लेवल से आप दोनों डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा लाइफ में कि यस बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं, अब हमें उनकी टेंशन नहीं है, उनके लिए स्ट्रगल नहीं करना है, बिकॉज उनके लिए स्ट्रगल करते हुए शायद इरिटेबल हो रहे हैं आप दोनों, एंड उसमें झगड़े और ज़्यादा हो रहे हैं। सो मुझे लग रहा है पहले तो फोकस कीजिए अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। ओके, सो बोथ ऑफ यू नीड टू बी फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। सो जितना आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे या मनी की कमी होगी, उसकी वजह से शायद ये डिससैटिस्फैक्शन और इरिटेबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन ये ज़्यादा होगा। ओके, सो उस चीज़ पे आपको पहले फोकस करना है, करियर बनाइए दोनों ही, आई फील इक्वली मेहनत कीजिए, एंड उसके ऊपर एक सॉलिड फाउंडेशन पे फिर रिलेशनशिप को एक स्टेबल फाउंडेशन मिलेगी। ओके, तब आप बिल्डअप कीजिए अपना रिलेशन फर्दर। सो आई फील यही है, यही डाउट्स क्रीपन हो रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ट्रिकी थोड़ा सिचुएशन रहती है हमेशा ही। सो फाइनल आउटकम 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ ये वर्कआउट नहीं कर रही है, जो अप्रोच वर्कआउट नहीं कर रही है, उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, जो मैंने शुरू में ही कह दिया था हैंगमैन के कार्ड से, दैट
द वे यू आर अप्रोचिंग, जिस तरह से अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड जो आप कहते हैं करते हैं वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर वेज नाउ. सो इट इज़ प्लेन एंड सिंपल. बहुत सिंपल बात है कि जो कोशिशें कर ली वो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, हेल्प नहीं कर रही हैं रिलेशनशिप को स्टेबल करने में, तो दैट मीन्स अप्रोच बदलने की ज़रूरत है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड वेज को छोड़ने की ज़रूरत है एंड दिस पर्सन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स. सो एक नई अप्रोच, एक नई थिंकिंग एंड एक नया फोकस. फोकस क्या है? पहले खुद पे काम करना है, दोनों को. खुद की इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करना है और फिर एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना है. ओके, सो यहाँ बिकॉज को डिपेंडेंसी अगर है या लैक ऑफ मनी है, फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी है, कमी रहती है हमेशा, लाइक आई सेड बेसिक नीड्स की ही स्ट्रगल में आप उलझे हुए हैं, तो डेफिनेटली उस स्ट्रगल में ये हेल्दी रिलेशन जो आपकी इंटेंशन है वो फिर कोशिश नाकाम हो रही है. ओके, सो पहली चीज़ ये करनी है एंड अपनी अप्रोच बदलनी है. सो दैट मीन्स अपने पे फोकस पहले करना है, दोनों को अपने करियर पे फोकस पहले करना है. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द लव ऑरेकल. एंजल्स की तरफ से एक मैसेज लेते हैं. वी हैव ट्विन फ्लेम्स. ओके, मैंने क्या कहा था? सोलमेट्स. सोलमेट कनेक्शन तो है. सोल लेवल पे आप जानते हैं कि यस यू आर हैप्पी टुगेदर, यू वांट टू बी टुगेदर, आप चाहते हैं साथ रहना, लेकिन हो नहीं पा रहा है हैप्पीली. कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट खुशी से नहीं हो पा रहा है. तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. योर पैशन इग्नाइट्स. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, लेकिन विद पैशन फिलहाल ट्रबल्स चल रही हैं क्योंकि आपको पहले अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना है एंड रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फाउंडेशन देनी है. ओके, सो वेरी सिंपल रीडिंग हियर एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, तो फिर मिलेंगे and हरिओम. That's it.